बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करने लगे हैं। फ़हीम अख्तर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के मामलात पर बड़ी ही गहरी जो है वो निगाह रखते हैं, नज़र रखते हैं। इलेक्शन के मामलात के हवाले से ही हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, 3 हलकों के हवाले से जो मुबैना तौर पर धांधली के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन उज़रदारियाँ जो है वो ज़ेर इल्तिवा हैं, उसके हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, वो बड़ी तेज़ी से समातें आगे बढ़ा रहे हैं और उनसे तासुर ऐसे मिल रहा था कि इन 3 हलकों के फैसले तो कम से कम जल्दी आ जाएंगे। लेकिन इस दौरान हुकूमत वक़्त ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। सदारती ऑर्डिनेंस भी जो कायम मकाम सदर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनके खिलाफ जो है वो ये केस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग, तो वो उन्होंने जारी कर दिया। और ये था कि एक तो इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर सकता है और जो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं उन ट्रिब्यूनल को भी जब कहीं और मुंतकिल कर सकता है उधर से लेकर। तो अब एक ऐसा ही काम इस्लामाबाद में हुआ है। तीनों हलकों के उम्मीदवार जो है वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। आज वहां पे समाअत हुई, ऑर्डर हुआ। इस सारी तफसीलात जो है वो हम हासिल करेंगे फ़हीम अख्तर साहब से। फ़हीम साहब, ये बताइएगा कि अंजुम अकील खान साहब MNA हैं, तारिक फजल चौधरी MNA हैं, राजा खुर्रम नवाज MNA हैं। इनसे ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई शिकायत इन्होंने लगा दी है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तो बड़े सख्त सवालात पूछ रहे हैं और उनका जो मूड है कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे लग रहा है कि उनकी पिटीशन उधर से फाइल हुई, इधर से आज मुकर्रर हुई, आज के लिए नोटिस, आज वो इब्तिदाई हियरिंग हुई 6 के लिए, फिर जो है वो उस पर नोटिस भी हो गया। तो ये क्या मामला, आज समाअत हुई क्या है? बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने तफसील के साथ बता दिया। बेसिकली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ साथ मुस्लिम लीग नून, इन तीनों को फंसा लिया था। ठीक। अब इनसे जान छुड़ाने का कोई और रास्ता नहीं था। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन से मांगा हुआ है कि आप इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम वाले EMS वाले जो है फॉर्म 45 दें, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तस्वीरें बना के भेजें, टाइम के साथ आ जाएगा। तो वो अच्छा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बनाकर भेजा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर भिजवाता है रिटर्निंग ऑफिसर के सिस्टम में, और फिर वो सिस्टम साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी जाती है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बताया कि वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं, वो रिटर्निंग अफसर जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। प्रिजाइडिंग, देखें, EMS का काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। ठीक है। वो फॉर्म 45 की तस्वीर बनाएगा, वो सिस्टम में आएगी, सिस्टम रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगी, एक कॉपी, वहां से वो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो बैठे होंगे 3-4, वो फिर डेटा एंटर करेंगे और फिर फॉर्म 45 की वो तस्वीर इलेक्शन कमीशन के मेन सर्वर में आएगी। ठीक है। और इसी सर्वर को देख रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी मेंबरान। जिस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन में गया था और आपके साथ मैंने एक वीडियो भी की थी, जी, उसमें सारे फॉर्म 45 आ रहे थे। ठीक है। और वो तस्वीर के साथ कैप्चर्ड हो जाते हैं, वो तब्दील नहीं हो सकते। ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन ने बाद में, ये समझते हैं कि वो EMS सिस्टम में आज भी वो फॉर्म 45 का डाटा होना मौजूद है, 100% मौजूद है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा है कि उसमें सर्विस बंद थी। ठीक है, सर्विस बंद थी, लेकिन जो तस्वीर खींचेंगे वो तस्वीर सेव हो जाएगी वहां पर। जैसे ही उसको कनेक्टिविटी मिलेगी वो उसी वक्त डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, और वो टाइम भी दे देगा कि इस टाइम कोई तस्वीर खींची गई है और इस वक्त ये अपलोड की गई है। ठीक है। वो जैसे ही इनके दफातर के अंदर गए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में, उनको इंटरनेट मिल गया था। ठीक है। तो मतलब ये कि रात 2 बजे तक साकिब साहब सारा डेटा उनके पास पहुंच चुका था। अब तो EMS के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी के सामने खड़े होकर ये बात की। उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो रिटर्निंग अफसर का है, प्रिजाइडिंग अफसर का तो डाटा है ही नहीं है। तो ये मतलब रिकॉर्ड नहीं देना चाहते। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं देना चाहते। ठीक है। मैं अगर कहें तो किसी और विलाग के अंदर जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का मैनुअल है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिसमें इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग्स दी हुई है। वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा या पढ़ा दूंगा, किसी और विलाग के अंदर आपको दिखा देंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा EMS का जस्टिस जहांगीरी ने, ठीक हो गया। दूसरा, रिटर्निंग ऑफिसर्स को तलब किया गया, उनसे भी रिकॉर्ड मांगा गया, वो नहीं आए। मुस्लिम लीग नून से फॉर्म 45 मांगे। इन तीनों को तलब किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। अब इन तीनों की मिसाल के तौर पर परेशानी हुई कि जस्टिस जहांगीरी से कैसे जान छुड़वाएं। ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है, वहां पर भी मामला फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की इन तीनों हलकों से हम जान कैसे छुड़वाएं। दरमियानी रास्ता निकाला गया। दरमियानी रास्ता कहाँ निकला?
कुछ दिन पहले वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। उस मुलाकात में ये सारे मामला तय होते हैं। तो कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बोल के रूटीन की बात उन्हें नहीं, गलत बात है। अच्छा, उसमें सारी आपकी सेंस है कि ये बात हुई होगी? सेंस नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन है जी, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे सारे मामला हुए हैं। उसके बाद अगले ही दिन वो पिटीशन दायर करवाई गई है। वो पिटीशन कहाँ से आई है, साके साहब वीडियो के बाद आपको मैं बता दूं कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, टिकर्स बने हुए। ठीक है। तो उसके बाद जो है उसी दिन ही समाअत के लिए मुकर्रर, और आज फैसला हुआ, आज फैसला सुना दिया गया। आज तक चीफ समाअत क्या हुई है, मतलब उन्होंने मौकफ क्या लिया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि वो बाइस्ड है जी। मतलब जस्टिस जहांगीरी को बाइस कहा है, मतलब मेरे लिए हैरान कुन है कि अदलिया के साथ ये मैं ये समझता हूं कि जस्टिस जहांगीरी की तस्दीक होगी कि उन्होंने इस लेवल पे आके उनसे जो है वो वापस ट्रिब्यूनल जो है वो वापस लेके जाएं, किसी रिटायर्ड के हवाले कर दें ये मामला। ये इनका तो वतीरा रहा है ना। अच्छा, हुआ क्या है, आज क्या हुआ है, उन्होंने केस क्या रखा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख है, साकिब साहब मैं जुमला पहले मुकम्मल कर लूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब से ये आए हैं इन्होंने कभी भी एक ही दिन में फैसला महफूज करके फैसला नहीं सुनाया। ठीक, ये 2, 3, 4 दिन लेते हैं फिर फैसला सुनाते हैं। इंस्टेंट कभी भी नहीं हुआ। आज तो 2 घंटे के अंदर रिकॉर्ड कायम किया। दूसरा जो समाअत हुई है वो समाअत कम थी, शिकवे शिकायतें ज्यादा थी। अच्छा, वो परेशानियां ज्यादा थी। वो जैसे वो कहते हैं ना कि आप किसी को शिकायत लगाने आ जाएं, किसी बड़े को। एक वकील साहब हैं राजा खुर्रम नवाज साहब के, वो कहते हैं जी देखें हमसे बयान हल्फी के ऊपर फॉर्म 45 मांगे जा रहे हैं और कहते हैं कि अगर जाली निकला तो हम आपको जेल भेज देंगे जी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर आप डरते क्यों हैं? ठीक। फिर जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है जिससे इंसाफ नहीं हो पाएगा। अच्छा। इससे जानिबदारी नजर आती है। हालांकि इलेक्शंस एक्ट की जो सेक्शंस हैं 148(5) और 145(C) है इस तरीके से। ठीक है। वो ये कहता है कि जो ट्रिब्यूनल है वो जल्दी काम करेगा और 6 महीने के अंदर 180 दिन के अंदर अपनी तमाम पिटीशंस को निपटाएगा। वो डे टू डे हियरिंग्स भी कर सकता है और मैक्सिमम 7 दिन की जो एडजर्नमेंट है वो दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और ये बात जस्टिस जहांगीरी ने जब उनके वकील पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन के भी और बाकी भी सारे, उनको कैटेगोरिकली ये कहा था कि 7 दिन की एडजर्नमेंट हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और हो भी यही रहा है। 2 मई को पहली समाअत हुई थी और दूसरी समाअत रखी थी वो 20 मई को। पहली समाअत में 18 दिन का उन्होंने टाइम दे दिया, उसके बाद 7 दिन आ रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा कैटेगोरिकली कहा। अब ये जो 22 ये कह रहे हैं कि वो हेस्ट में चला रहे हैं, मेरे ख्याल में 3-4 समातें हो चुकी हैं। आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, आप MNA हैं, आपको तो ज्यादा जल्दी होनी चाहिए कि नहीं जी हमारा MNA मैं जीता हूँ। हाँ। मुझे कैसे हरा सकते हैं? ये फॉर्म 45 दे दे और फॉर्म 45 पकड़े, जान छुड़वाएं। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर एक ये इल्जाम की ये जल्दबाजी में कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ये इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी रिटायर्ड जज को लगाए और सुकून से काम करे। अच्छा, ये लफ्ज थे उनके कि सुकून के साथ। मतलब जल्दी क्या है, जल्दबाजी की क्या जरूरत है? फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने माइंड बनाया हुआ है, बज़ाहिर हाई कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जो है वो जो रजिस्ट्रार हैं उनको अपना रजिस्ट्रार बनाया हुआ है। मैं एक चीज बात बताऊं आपको, ये जो कमीशन बनते होते हैं ना, ये 6 जजों वाले कमीशन पे भी एक रिटायर्ड जज था जी, फलां पे भी रिटायर्ड बंदे की कोई हैसियत नहीं होती। रिटायर्ड को रिटायर्ड किए इसलिए जाता है भाई आपकी अब कहानी खत्म है। रिटायर्ड बंदे को घर को नहीं पूछता और ये कह रहे हैं कि उसके ट्राइब्यूनल और इतने बड़े जहाँ पे 8 फरवरी इलेक्शंस पे इतने गहरे और सीरियस सवालात हैं, उन सवालात को एड्रेस करने के लिए एक रिटायर्ड जज को लगाएंगे। जब हाई कोर्ट लेवल का जज जो है वो नहीं होगा और उसको पता होगा कि मैं कितने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा हूं, तब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं होंगे। अगर रिटायर्ड जज को देने का मतलब तो ये है कि आप जो है वो उस पर मिट्टी पाओ प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बंदा रिटायर हो जाता है, उसकी तो नौकरी लग गई है जी, उसको तो बरात तनख्वाहें मिल रही है, चलने दो जी, उसको क्या प्रॉब्लम है? माजी में यही होता रहा है। इसी चीज को खत्म करने के लिए इसी हुकूमत ने जो है वो इलेक्शंस एक्ट अगस्त 2023 में ये तरमीम की थी और इसकी जो मुद्दत मुकर्रर की थी, कितने टाइम में आपने करना है? मुद्दत तो पहले से मुकर्रर थी, लेकिन उसके अंदर रिटायर्ड जज को खत्म करके उन्होंने हाजिर सर्विस कर दिया था। अच्छा, पहले रिटायर्ड जज खुद किया है 2017 एक्ट में जी, खुद किया इन्होंने, अब 2023 में किया इन्होंने। ठीक है, रिटायर्ड वाला अब ऑर्डिनेंस के जरिए उसको रिमूव कर दिया।
तो अब आते हैं जी उसके ऊपर इल्जाम नहीं, ये तो फिर इस हुकूमत ने खुद यू टर्न लिया है बुनियादी तौर पर। जब इनको इस लेवल पे ये चीजें आई, जब लाहौर हाई कोर्ट के वो 6 जजेस वाला जो मामला था, इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ था कि 6 जज तैनात नहीं हो रहे थे, तो उसमें आकर ये सारा जो है उन्होंने जब कर दिया जी, फिर क्या हुआ? फिर इल्जाम लगाया गया कि ये रजिस्ट्रार जो हाई कोर्ट हैं उनको इन्होंने अपना रजिस्ट्रार बनाया हुआ है, वही बिल्डिंग इस्तेमाल की जा रही है, वहीं से ऐसा लगता है जैसे ये हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम कर रहे हों, ट्रिब्यूनल के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये उठाई कि जो हम कानूनी नुकात उठाते हैं, मिसाल के टाइम बॉट हो चुका है, गुजर चुकी है तारीख, एक वक्त गुजर चुका है, उसके बाद दरखास्तें जो हैं वो लगाई गई हैं, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया जाता, हालांकि ट्रिब्यूनल में ये करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने तीनों हलकों के ऊपर फैसला महफूज किया और अब से कुछ देर पहले वो तहरीरी फैसले जो हैं वो जारी किए हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो दरखास्त गुजारों ने उठाए हैं वो बड़े काबिल गौर हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि गौर करना चाहिए और साथ में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तीनों हलकों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और 6 जून को समाअत के मतलब ये है कि जस्टिस जहांगीरी जो इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे थे और इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45, 46, 47 तो उन्होंने दे दिए, लेकिन बाकी डिटेल जो उनके रिप्लाईज थे वो आने थे, वो मांग रहे थे वो, और वो उनको कह रहे थे कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा, रिटर्निंग अफसरान को कहीं वो भी आए और जो MNAs हैं उनको कहीं वो भी आए। और उन्होंने एक और बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो आपने समझा हुआ है ना कि ये सिविल कोर्ट का, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि आर्टिकल 199 के तहत हम ये केस नहीं सुन रहे, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है और अगर आपने इसको लटकाने की कोशिश की तो आपकी जो मेंबरशिप है वो मुअत्तल हो जाएगी। ये आप ये ना समझें कि ये इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, मतलब ये है कि जस्टिस जहांगीरी जो इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने पूरा ट्रिब्यूनल ही उन्होंने कहा इधर आए जी, रिकॉर्ड इधर दो, रिकॉर्ड हमें दे जी। अच्छा, ये वैसे मैं ये समझता हूँ कि इस लेवल पे जैसे जहांगीरी हाई कोर्ट के जज की ये तस्दीक होगी कि इस तरह कर ये एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। मैं ये समझता हूँ कि एक मजाक आपने बना दिया है कि जो PDM की गवर्नमेंट है उसने मजाक बुनियादी तौर पर ये बनाया, फिर इलेक्शन कमीशन उसमें साथ आ रहा है कि आपने खुद ही 2023 में वो तरमीम की कि रिटायर्ड जज नहीं होगा और अब जाकर आप जो है वो रिटायर्ड जज लगा रहे हैं। वो इसी तरह ही है जिस तरह खुद आपने तरमीम की कि जो नैब का जो रिमांड है वो 90 दिन बिल्कुल नाइंसाफी है, 14 दिन होना चाहिए, और अभी आपने यहाँ पे 40 दिन लगा दिया कि किसी पर्सन स्पेसिफिक किसी के खास केस के लिए या इमरान खान या दूसरे तीसरे केस के लिए आप जो उसको लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कुछ स्पेसिफिक कोई गेन के लिए आप जो है वो ये कर रहे हैं। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात आपके पास नहीं होंगे, लेकिन 8 फरवरी इलेक्शंस पर जितने सवालात उठे थे उससे जो डबल हो जाएगा अगर ये मामला आप करेंगे तो। सर साकिब साहब, सीधी सी बात ये है कि क्या जानिबदारी के इल्जामात लगा रहे हैं, क्या ये वो माइंड बना के मैंने दे फॉर्म 45। हाँ, सिंपल सी बात, जान छुड़वाएं, सिंपल सी बात है, फॉर्म 45 दें। चोरी नहीं की, आपने फॉर्म 47 के ऊपर कामयाबी हासिल नहीं की, कमीशन हो या कोई हो, ये सवाल बाद में आते हैं। आप दें फॉर्म 47 अपने फॉर्म 45 दें, जान छुड़वाएं। क्या जस्टिस जहांगीरी, क्या जस्टिस बाबर सतार, क्या जस्टिस फलां फलां फलां। बिल्कुल, मतलब ये कि सीधी सी बात ये है कि आज की जो समाअत है नाज़रीन वो ये जो साकिब साहब, एक तो मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम की है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सामना नहीं कर सकते, वहां से ये भाग के यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और इलेक्शन कमीशन ने भरपूर सहूलतकारी फराहम की है, भरपूर सहूलतकारी फराहम की है। जो 8-9 फरवरी की दरमियानी शब हुआ वो आज हो रहा है। वो ये नहीं चाहते कि कोई एक हल्का खुले और पूरी गेम जो है वो सारी एक्सपोज। सी बात है, इस्लामाबाद के 3 हल्के अगर इनके फैसले जल्दी आ जाते हैं तो इनके तो असरात पूरे मुल्क पे होंगे। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में तो पिछले समाअत पे जिस तरह फॉर्म 45 कुछ खोले भी उन्होंने, तो वहां मुस्तफा नवाज को इस्लामाबाद उधर से तकलीफ हुई है ना। हाँ, ये भी आज उन्होंने पॉइंट रेज किया है, उन्होंने कहा ये तो मैचिंग कर रही है, जेब से चीजें निकाल के मैचिंग की जा रही है। नहीं, ये तो मैचिंग तो होनी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम क्या है, उन्होंने मैचिंग ही करनी है ना। उन्होंने यही तो कहा था कि हमने ये चीज देखनी है, पूरा हल्का खोल सकती हैं। अच्छा, एक और चीज भी मेरे ख्याल में बड़ी, जैसे जहांगीरी भी जो है ना वो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा था मुझे समझ नहीं आई ये चीज, कमीशन की चीज समझ नहीं आई मुझे, प्लीज समझाएं। सिर्फ आप कानूनी मामला देखते हैं साकिब साहब, माजरत आपकी कतकलामी माफी कर। एक ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद का, एक ट्रिब्यूनल है, उसका भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप खुद सुनेंगे। नहीं, मेरे लिए बड़ा हैरान, आर्टिकल 225 बड़ा वाज़ेह है। मैं एक चीज बताऊं आपको, इलेक्शन कमीशन एक चीज से डर गया है, वो ये है कि जस्टिस जहांगीरी ने पहली या दूसरी समाअत थी उसमें ये कहा था कि अगर हमें ये फॉर्म 45 किसी बैरूने मुल्क से भी फ्रांजिक करवाने पड़े तो कराएंगे, तो हम कराएंगे,
तो आप अंदाजा लगाएं ये फॉर्म 45 कहीं इलेक्शन कमीशन के ही फ्रांसिक के लिए भेज दिए उन्होंने तो फिर बनेगा। मैंने वही बात की तो वो तीनों फंसे हुए हैं, तो वो सूरत हाल जो है वो बड़ी टफ है। इसी वजह से ये जो वो काम वो मीटिंग हुई और मीटिंग में ये रास्ता निकाला गया। तो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, शायद कुछ हो जाए और ऑर्डिनेंस वाला मामला भी आ जाएगा तो फिर हम तब्दीली कर देंगे। जी 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 बिल्कुल। लेकिन उसी चीज देखना ये है कि कल एक जो है वो मेरे ख्याल तारिक फजल चौधरी इनके हल्के कल तमाशा लगेगा, जस्टिस जहांगीरी के पास उसकी हियरिंग होनी है। दूसरी तरफ आपकी खबर है कि शायद पीटीआई जो है उसको चैलेंज भी करने जा रही है। जी वो बिल्कुल वो चैलेंज करने का ऐलान कर दिया तीनों उम्मीदवारों ने के आज के ऑर्डर को। अब ये देखना है कि 6 जून से पहले क्या ये कल चैलेंज करके कल कोई स्टे हाई कोर्ट से लेते हैं या ले सकते हैं, ये अब देखना होगा कि जो पीटीआई के तीनों उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ जैसे जहांगीरी कल क्या महाजराई आने वाली है, हाई कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन। अब बिल्कुल ये भी एक सिनेरियो जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ, ये तज़हीक है बिल्कुल। इस लेवल पे आकर आप उनसे छीन लें जी आप काम क्यों कर रहे हैं, हमें हम वापस दे दें, और फिर बायस कहना ये हैरान कौन है वैसे। और मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस जहांगीरी जिस तरह बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट कर रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा, पूरे मुल्क में इस किस्म के इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगाएं, अगले 2 से 3 महीने में पूरा कट्टा चट्टा जो है वो खुल के आ जाएगा। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होंगे ना, जिस तरह एक बंदा बर्दाश्त नहीं हो रहा, सारे कहाँ होंगे बर्दाश्त। तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये नाजरीन आज का एक सिनेरियो था जो हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, और आगे अब इलेक्शन कमीशन वर्सेस हाई कोर्ट, ये एक माजराई की सिचुएशन बन सकती है। कल का दिन इस वाले से बड़ा जो है वो अहम है। आपको अपडेट हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब, आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।